देवियों सज्जनों, बीएच न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप बीएच न्यूज को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जम के बटन दबाइए। धन्यवाद। रानी मेरा नाम और दिलों की चोरी करना मेरा काम। फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पर बीच स्टूडियो में, हमारे साथ बीएच न्यूज मौजूद है। अभी हम बीजी स्टूडियो में हैं और हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो कि आपको सुनकर अभी लगेगा कि नहीं ये एआई बोल रहा है, जो कि आज के समय में गूगल पर एआई का कमाल देखते हैं कि किसी का भी भाषा हो, किसी का भी बोली चाली हो, किसी का भी कुछ भी हो, वो एआई अपने अंतर्गत उसको कन्वर्ट करके सुनाती है। लेकिन बीजी स्टूडियो में हम लोग आए थे, यहाँ पर सारा फिल्म का काम होता है। जो भी फिल्म हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या भोजपुरी का हो या साउथ का हो, सारा काम होता है। हमारे साथ एक ऐसा कलाकार जुड़ गए, इनका मैं ऑफ कैमरा बहुत चीज सुना जो कि बहुत अच्छा लगा, तो लगा कि नहीं, दिल को लगा कि नहीं, ये चेहरा हमें दिखाना चाहिए। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार। बहुत अच्छे हैं और आपका धन्यवाद, बीएस न्यूज का धन्यवाद जो आपने मौका दिया कुछ बोलने का। और देखिए क्या है कि बात तो सही है, आपने एआई का नाम लिया। आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तकनीकी का है और कंप्यूटर का है, तो आजकल हर चीज़ कंप्यूटर के सहारे ही हो रहा है। पहले म्यूज़िक भी लोग वहाँ पे ढोलक बजते थे या ड्रम बजते थे। आजकल बहुत सारे कार्य उसमें सॉफ्टवेयर के सहारे हो जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का तो इम्पोर्टेंस है ही। और जो एआई आपने बताया, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने का मतलब है कि अब अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ में आपको कोई चीज़ बुलवानी हो तो आपको उसके लिए मतलब उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल बस वो शब्द डलेंगे और वो ऑटोमेटिकली बोल देंगे। जैसे कि आजकल पेटीएम में देखते होंगे, अक्सर आप सुनते होंगे अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं कि धन्यवाद देवियों सज्जनों, धन्यवाद, 39 रुपए की रकम प्राप्त हो गई है। तो ऐसे करके मतलब इस स्टाइल में जो सर बोला। सर सर हम रोकना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप जो 52 तरीका या 53 तरीका का जो आवाज निकालते हैं, उसमें से कुछ जो आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों के लिए, वो आवाज सुनाने का पहले कृपा करें। क्योंकि उस वो टैलेंट जब हम देखे हैं तो मेरे अंदर जिज्ञासा हो गया कि नहीं, ऑन कैमरा भी दिखाना चाहिए। अब देखिए ये तो एक शौक है, मतलब एक मतलब कहिए कि एक कलाकारी का शौक है, एक आर्ट का शौक है, बचपन से रहा है। तो मतलब ऑन स्टेज भी कभी कभी हम लोग शेयर करते हैं। चलिए, आपने कहा है तो दो हम लोग सुनाते हैं जो खासकर हम लोग के इंडियन सिनेमा को बहुत प्रभावित किया है। खासकर अभी हम देख पा रहे हैं कि 10 साल पहले जो कैरेक्टर होते थे, तो उसमें हम लोग को स्क्रीन देखना नहीं पड़ता था। अगर एक व्यक्ति कमरे में टीवी चला रहा हो और दूसरा व्यक्ति कहीं पे किचन में हो, बाथरूम में हो, तो उसको पता चल जाता था कि ये शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म चल रही है या अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म चल रही है। अब जैसे कि मान लिया कि अब शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म चल रही हो और उसमें डायलॉग चल रहा हो कि अ, जली को आग कहते हैं, बोझे को राख कहते हैं, और उससे जो निकलता है उसको विश्वनाथ कहते हैं। तो मान ली समझ में आ जाता था कि हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं। अब मान लिया कि चल रहा हो, सनी देओल साहब का डायलॉग बोल रहा हो, अब वो व्यक्ति उस रूम में नहीं है, दूसरे रूम में है, तो पता चलता था कि हाँ बाबूजी, ये 2.5 किलो का हाथ है, जब आदमी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं और जाता है। तो पता चलता था कि भाई सनी देओल साहब बोल रहे हैं, दूसरे वाले कमरे में सनी देओल साहब की फिल्म चल रही है। आजकल थोड़ी ये कमी हो गई है। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक गाना चला करता था पहले, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो ये जो गाना है, ये हम लोग अक्सर 10 साल 15 साल पहले जो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो उसके साथ महसूस करते थे कि उनकी आवाज़ उनकी पहचान होती थी। आज थोड़ी इन चीज़ों में थोड़ी कमी देखी गई है। बहुत फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन उस समय, अब जैसे मान लीजिए कि उस समय का बहुत जो मशहूर एक एक्टर हुआ करते थे, आप जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। तो ये एक राजकुमार साहब का डायलॉग सिंपली हमने, या उनके अंदाज में जो भी डायलॉग बोले गए, तो आपको टीवी पे देखने की जरूरत नहीं है। एक अंधा आदमी बता सकता है कि आंख मूंद के करे, ये तो भैया राजकुमार साहब बोल रहे हैं। तो ये एक पहचान है। तो ये एक कलाकारी की बात, एंकरिंग की बात, अनाउंसमेंट की बात, ये सब चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं और लोग स्टैंड अप कॉमेडियन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और हमारे जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बिहार ही नहीं, बिहार के पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं। लेकिन जैसे देवानंद साहब का स्टाइल हुआ करता था
कि जैसे उसमें बोलते थे देवानंद साहब, आज 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, मतलब 70 साल, हाँ 60-70 साल, लेकिन फिर भी देवानंद साहब की जो यादें हैं और उनकी जो आवाज़ तरीका, जानी मेरा नाम और दिलों की चोरी करना मेरा काम, फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पर बीज स्टूडियो में, हमारे साथ BH न्यूज मौजूद है। अरे वाह। तो कहने का मतलब ये उनका अंदाज हुआ करता था। तो हम लोग जब ये सब चीज़ें पब्लिक को बहुत अच्छी लगती हैं, जब सुनते हैं उनको यादें ताज़ा हो जाती हैं और लगता है कि मज़ा आता है, क्योंकि उनका एक एक अंदाज जो उन एक्टर्स का था वो दिल को छूने वाला था। तो इन डायलॉग्स के माध्यम से हम उनको कोशिश करते हैं फिर से एक बार जिंदा करें, पब्लिक का मनोरंजन करें। और आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऐसा करते हैं। बिहार में तो टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा सर, बिहार में टैलेंट बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार के टैलेंट क्यों नहीं निखरता है? बिहार में आखिर क्या कमी है जो कि आज के समय में हमारे पास बहुत कलाकार हैं, बहुत चीज है हमारे पास। बिहार को आज कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग नाम भी दिया जाता है। बिहार में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे टैलेंट है जो निखर नहीं पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारा बिहार मुंबई जैसा, मतलब मुंबई इतना शहर, उतना टैलेंट नहीं है मुंबई के पास जितना बिहार के पास है, लेकिन बिहार पीछे है। देखिए, हम ये तो नहीं तुलना करेंगे कि बिहार आगे कि मुंबई पीछे है। सभी लोग टैलेंटेड हैं, हम कहेंगे कि मुंबई वाले भी टैलेंटेड हैं। हम हमारे हिसाब से हमें किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जिस प्रकार से मुंबई वाले को बेहतर कहते हैं, तो हमें भी अधिकार है कि भाई हम आपको अच्छा कर रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को बुरा कह सकते हैं? हमें भी टैलेंट है, हम इस बात को मानेंगे। मुंबई वाले बहुत टैलेंटेड हैं, हमने मान लिया, हम मानते हैं, लेकिन बिहार वाले भी कम टैलेंटेड नहीं है। और बिहार, आपको मैंने अभी भी सुनाया शत्रुघ्न सिन्हा का वो डायलॉग, आज भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फिल्में, और जो एक ज़माने में कहा जाता कि महानायक अमिताभ बच्चन को अगर कोई टक्कर देने वाला इंसान था तो वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। हालांकि बहुत सारी कहानियां हैं उसके पीछे कि भाई क्यों नहीं महानायक बन पाए, तो वो चीज़ें अभी चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि शत्रुघ्न साहब एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को कड़ी टक्कर दी, और उनकी फिल्म जो रही, मतलब हिट, सुपर हिट, डुपर हिट, मतलब इस प्रकार से रही। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट टैलेंट तो है। हाँ, अब ये सवाल है कि हम हमारे अंदर जो टैलेंट है, बिहार के अंदर जो टैलेंट है, वो कैसे मुंबई में पहुंचे, या फिर ऐसे जगह पहुंचे जहां से पूरे भारतवर्ष में उसको मान और सम्मान मिले। तो इसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मतलब उसको हम लोग ऐसे बोले कि एक टीम वर्क भी होता है, एक लॉबिंग भी होती है। जैसे वहाँ पे जो बिहार के आर्टिस्ट जो पहुंचे हैं, बिहार के कलाकार पहुंचे सर हैं, एक उनकी एक भी सेकंड जिम्मेवारी रोकना है। चाहेंगे सर। एक बहुत सारा मैंने एलिगेशन लगता है कि बिहार के कोई कलाकार अगर वहां तक जाते हैं तो उनको दबाने का कोशिश किया जाता है, उनका टैलेंट को छुपाने का कोशिश किया जाता है कि ये आगे ना निकल जाए। क्या ये सच्चाई है? अब देखिए, ऐसा ऐसा कोई सच्चाई तो मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, डिस्प्यूटेड मामला है। लेकिन एक बात तो हम तय बताना चाहेंगे, एक बात तो तय है कि आप जैसे बता रहे हैं कि दबाना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखते हुए वहाँ भी लोग कहते हैं, जैसे ऑन कैमरा ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये कटु सत्य है कि कोई इंसान बॉलीवुड में हो या हॉलीवुड में कहीं भी हो, दो एक्टर बोलते हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, नेचुरली वो बोलते हैं, बोलना उनका फर्ज है। और ये उनके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप किसी व्यक्ति को कंपटीटर समझ के गाली तो नहीं देते हैं, आप बोलते हैं कि वो अच्छे मित्र हैं। लेकिन जो मन में जो कंपटीशन की भावना होती है वो रहती ही है, मन में रहती है कि भैया इस आदमी से हमें खतरा है, इनसिक्योरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, असुरक्षा। लेकिन उनमें एक अच्छी चीज क्या आदत है कि वो कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक व्यक्तित्व है, ये जो तरीका है, तो इससे फायदा हमें ये मिलता है कि कभी भी निकट भविष्य में अगर हमें काम मिलता है, या कुछ भी हमें आमना सामना या किसी पार्टी में भी अगर हम लोग मिले, तो हमें मुंह नहीं चुराना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको कभी ऐसा गाली ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं। तो ये एक, इसको बोलते हैं कूटनीति। तो थोड़ा सा बिहार के लोग थोड़ा इस मामले में थोड़े से कमजोर हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कूटनीतिक मामलों में कि हम लोग जरा खुलेआम किसी से अगर कुछ थोड़ा सा अनबन है तो हम लोग कैमरे पे बोल देते हैं, भैया वो क्या मेरे सामने है, वो हीरो, वो स्टार, एक स्टार दूसरा स्टार, तो इन सब चीज़ों से, विवाद से बचना चाहिए। और ये सब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कैमरे पे तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि ये दुनिया बहुत छोटी है, सबको एक दूसरे के साथ काम करना है। और छोटी मोटी दिक्कतें तो, मुश्किलें तो, घर में भी दो भाई है तो आपस में लड़ाई होती है। सर एक छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन करना चाहेंगे,
ये कलाकारी जो हमारे पास है, यानी हमारे बिहार के पास है, इसको निखारने के लिए क्या किया जा सकता है जो कि हमारा बिहार का टैलेंट बड़े बड़े पर्दों पर दिखे? अब थोड़ा सा इसमें हम, चूंकि बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि कैसे दिखे, हम लोगों ने अपने आप को कुछ चीज़ों में पिकुलियर कर लिया है कि हमारे पास केवल ये टैलेंट है। हम लोग अपने आप को केवल ये घोषणा घोषणा कर पा रहे हैं, या कह लीजिए इस प्रकार से प्रोजेक्शन हो रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है बाहर में कि ये लोग केवल भोजपुरी बोल सकते हैं या पटनिया बोल सकते हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ना। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के फिल्मों का, डायलॉग्स का यूज आजकल हम देख रहे हैं फिल्मों में ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हमारे चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए कि केवल हम इसी में, भैया आई मतलब वी कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश ऑल्सो, मतलब आई डोंट हैव प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ये भी होना चाहिए कि भैया बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा हम लोग फाइट एक्शन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे हम तो भाई हमारे लोग बहुत अच्छे आईएएस आईपीएस हमारे लोग हैं। हमारे जो कह लीजिए कि जब बीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो हमारे बिहार से बहुत सारे जो युवक हैं वो बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हमें टैलेंट है। तो हम पढ़ने में भी अच्छे हैं, कलाकार भी हम लोग अच्छे, हमने बता दिया, शत्रुघ्न सिन्हा का एग्जांपल दिया, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बिहार से हैं। इवन आपको बहुत सारे सिंगर्स का बता देंगे, जैसे मीका सिंह, दिलेर मेहंदी, एक ज़माने में मतलब पटना से में ही रहते थे, फिर बाद के समय में वो लोग चले गए, बाहर चले गए, वो एक अलग मैटर है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग बता सकते हैं जो बिहार के आर्टिस्ट थे। तो यानी कहने का मतलब हमें ये प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि केवल हम बेहतर भोजपुरी बोल सकते हैं या बेहतर हम केवल पटनिया लैंग्वेज बोल सकते हैं। नहीं भैया, हमें जो भी काम मिलेगा, चाहे पढ़ने का काम मिले, चाहे लड़ने का काम मिले, चाहे एक्टिंग का काम मिले, या जो भी हमको काम मिलेगा, हम बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकते हैं। और बिहार को जो बदनामी वाली बात आपने कही, मैं लास्ट में ही बात बोलूँगा कि बिहार में कोई कमी नहीं है, कमियां हर जगह है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह के लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती है, हर जगह के लोग बेईमान होते हैं, हर जगह के लोग ईमानदार होते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि हमारी बेईमानी को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके नज़दीक से दिखा दिया गया, मान लिया, या कोई गलती हो गई तो दिखा दिया, क्योंकि हर स्टेट गलती करता है, तो और दूसरे किसी जगह का नहीं दिखाया गया, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा मामले में ज़्यादा आ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी से कम नहीं, अच्छाई में बुराई में, सभी जगह अच्छाई है, सभी जगह बुराई है, सारे स्टेट में अच्छे लोग रहते हैं, ये बात है। थोड़ी बहुत जो इस तरह के निगेटिव लोग रहते हैं उसके चलते किसी भी स्टेट को बदनाम नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे केवल मुझे मत कीजिए, हम ये कहते हैं कि गुजरात हो, मुंबई हो, किसी भी स्टेट को बदनाम नहीं करना चाहिए, सारे स्टेट अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। तो चार लोगों के लिए कभी किसी समाज को या क्षेत्र को बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कीमती जो चीज होता है वो इस इंटरव्यू में निखर के आया है। कलाकारी आप लोग बहुत चीज देखे होंगे, कलाकारी बहुत चीज होता है, लेकिन कलाकारी को कैसे निखारा जाए वो सारा चीज इस इंटरव्यू में आप लोग समझ गए होंगे। सर चलते चलते चाहेंगे बीएच न्यूज के दर्शक के लिए कुछ यूनिक बोलते हुए चले? यूनिक मैं आपको एक और सुनाता हूँ चीज, बड़ा यूनिक है, इस पे बहुत कम फोकस किया गया। अभी 60-70 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में क्या होता था कि गाने और डायलॉग दोनों एक ही टाइप के होते थे। जैसे अगर गाने हो रहे हैं तो टोन होता था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो इस तरह से वो टोन में गाते थे। अब प्रॉब्लम और मजेदार चीजें क्या है कि जब वो लोग डायलॉग बोलते थे तो उस समय भी लगता था कि वो गाने के अंदाज में डायलॉग बोले, जैसे अरे ओ हरिया कहाँ मर गया, कितनी देर से बोला तुझे एक लोटा पानी देने के लिए। तो यानी इसी नोजल में, इसी टोन में वो डायलॉग भी बोलते थे और इसी नोजल, इसी टोन में वो गाने भी गाते थे। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइम के जो बहुत मजेदार बातें हैं, जो 8 से 60-70 साल पहले की फिल्मों में आप जरूर आपने सुना होगा इस तरह से तो चीजें थी। तो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं, बतौर आर्टिस्ट हमने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे मंचों पे इसको मतलब डिलीवर भी किया है, प्रेजेंट किया है। तो मौका मिलता रहता है, और बीएच न्यूज की तरफ से एक बार फिर से मौका मिला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसे बोलेंगे कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने अंदाज में। जो अंदाज आपका है सर बहुत फेमस है। हाँ, अंदाज अपना क्या, हम लोग जब चूंकि पब्लिक को तो वही पसंद है, तो भाई हम अपना महानायक क्या अपना स्टाइल में, अगर महानायक जी होते हैं हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी होते तो शायद इस प्रकार से बोल रहे होते, देवियों सज्जनों, बीएच न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप बीएच न्यूज को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और जम के बटन दबाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का अगर आवाज आपको अच्छा लगा तो जो जो सर बोले हैं वो करके जाइए। जय हिंद।